चुनाव का जोर पकड़ चुका है। तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं और लगातार सुबह हो या शाम, फिर रात हो या दिन, हमेशा जनता के बीच में जा रहे हैं। वो अपने आप को कह रहे हैं कि आप मेरे पक्ष में वोट दीजिए ताकि शहर में शांति और भय का वातावरण नहीं हो। हमारे साथ है मंगल सिंह, जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं और आपको बता दें कि निवर्तमान उप महापौर हैं। ये अपने व्यवहार और कुशल के नेतृत्व से ये लोगों का दिल जरूर जीते हैं। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये हम नहीं, लोग बोलते हैं। साथ ही बता दें कि इस बार अपनी पत्नी रिंकू सिंह को मैदान में उतारे हैं और रिंकू सिंह लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और लगातार ये बातें वो बोल रही हैं कि हम लोगों के दिल में बसे हैं और यही वजह है कि हमें लोग अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ है मंगल जी। हम सीधा बात करेंगे मंगल जी, चुनाव का सरगर्मी और लगातार जनसंपर्क अभियान कैसा लग रहा है? जी, जनसंपर्क अभियान तो कुछ ऐसा है नहीं, हमारा तो डेली का रूटीन है घूमने का, तो अभी थोड़ा ज़्यादा घूम रहे हैं। मतलब घूमने का रूटीन डेली है, बस हम आज चुनाव में थोड़ा ज़्यादा घूम रहे हैं, है ना? 1-2 घंटा ज़्यादा घूम रहे हैं। ऐसे भी हम 10 बजे रात को लौटते थे, अब 12 बजे रात को लौट रहे हैं बस। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा, क्या लगता है ये आप खुद एक भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लगातार अभी आपको शायद एक नोटिस भी जैसे सोशल मीडिया पर आया कि नोटिस जारी हुआ है दिस दैट जो, लेकिन भाजपा के जो समर्थित कार्यकर्ता हैं या फिर जो लोग हैं, क्या लगता है उनका झुकाव कितना है आपको? देखिए, पार्टी मेरी माँ है और माँ पिताजी को डांटने का अधिकार है और हम तो, मेरा तो जन्म से ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, अभी सारे जो एकल अभियान है, शिशु मंदिर, सारे में हम कार्य करते आए। हम एक स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मेरा आज का लगाव थोड़े है कि आज लगा हुआ है। हम लोग मतलब घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से आप भी देखे होंगे, आप भी बजरंग दल में काम किए हैं, तो देखे होंगे कि हम लोग तो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। तो कैसा समर्थन कैसा मिल रहा है नीचे? जितने भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े हों, धार्मिक संगठन से या बजरंग दल, हिंदू, इन लोगों का क्या कहना है आपके प्रति? देखिए, जो सालों भर घूमता हो, सालों भर मंदिर जाता हो, जो एक दिन मंदिर जाता हो, उसमें बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। हमारा सालों भर का रूटीन है मंदिर जाना, सालों भर कार्यकर्ताओं के साथ रहना और सबसे हमारा समान व्यवहार है, समान व्यवहार आज भी है। आपको दुख नहीं लगा कि भाजपा समर्थन के बाद में आप एक सच्चे इतना दिन के काम किए हैं, तो आपको दुख नहीं लगा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार हमको भी बना सकती थी? देखिए, ये तो विषय ऊपर का है, क्या है सो ये तो हम अभी नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन हम एक विषय बताते हैं कि हम जब भाजपा के सारे लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो हम बोले थे इस विषय को कि यदि यह विषय आनी चाहिए थी तो पहले आनी चाहिए थी और पहले नॉमिनेशन भाजपा के जो भी समर्थित उम्मीदवार है वो किए, पहले नॉमिनेशन फार्म वो किए, उसके बाद हम नॉमिनेशन फार्म खरीदे, मैंने मेरी पत्नी खरीदी, उनके नॉमिनेशन के बाद मेरी पत्नी का नॉमिनेशन हुआ। उसमें तक समर्थित उम्मीदवार सब घोषित नहीं हुआ था कि हाँ कौन समर्थित उम्मीदवार है या नहीं है, तो हमारा इसमें क्या गलती है? सवाल है कि जो भी भाजपा के कार्यकर्ता आप भी हैं, अगर हम बात करें वो और भी कई लोग मैदान में, उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ कार्यकर्ता कभी गलत नहीं किया, लेकिन भाजपा ने गलत किया। भाजपा को समर्थन अगर करना था तो दलीय आधार पर होना चाहिए था, न कि और अब जो है अब अंतिम समय में कोई कह दे कि हम समर्थित उम्मीदवार मैदान में खड़ा किए हैं, तो कैसा लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं तोला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सारे लोग रहते हैं। और जहाँ विषय रही तो हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय यहाँ के जो प्रभारी हैं, बड़े भाई विकास प्रीतम जी, भानु भैया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज हम लोग के जो अभिभावक हैं, सभी से हम एक ही विषय को रखे थे कि चूँकि नॉमिनेशन से पहले विषय नहीं आया था, नॉमिनेशन के बाद यदि विषय आया है तो हमें जहाँ भी पार्टी लगाएगी
हमको या जो जहाँ पर भेज दे, गढ़वा भेज दे, जमशेदपुर भेज दे, रांची भेज दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के तैयार है। अब चूँकि मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मेरे परिवार के अभी हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के हम 4 भाई हैं, हमारे बाबा 4 भाई थे। तो एक महिला को जब घर से निकाल दिया जाता है तो उसमें कैसे कर सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। हमको आज भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो आज भी हम जा कर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ छोड़ करके, चूँकि यहाँ मेरी पत्नी लड़ रही है, आप पत्नी के साथ फेरा होता है भैया, तो उसमें कसम भी खाया जाता है। तो यहाँ छोड़ करके हमको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जहाँ भी अभी लगाएगी तभी हम बैग उठा करके वहाँ चले जाएंगे। लेकिन चूंकि पत्नी चुनाव का मैदान में, तो मोर्चा संभालना आपका काम है। और अभी के जो बाल्टी आप लेकर के चल रहे हैं, वो बाल्टी का क्या राज है? घर घर पानी पहुंचाने का पूरा संकल्प है क्या? संकल्प यात्रा का नाम दिए हैं। देखिए, पत्नी मेरी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे बहुत कम उनके साथ हम घूम रहे हैं। वो अपने घूम रही है। कभी जब भी हम जाते हैं, चूँकि पत्नी है तो जाएंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। नहीं तो लोग कहेंगे कि क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बाल्टी लेकर तो चलेंगे। क्या मकसद है बाल्टी लेकर के? बाल्टी छाप मिला है तो कितना इससे अंदर से मतलब ये लग रहा है कि बाल्टी छाप मतलब बाल्टी लोगों को पानी, सूखे खंड को पानी नहीं मिल पाता है। पलामू के लोगों को सालों भर प्यासे रह जाते हैं, यानी कह सकते हैं टैंकर पर आधारित है। तो ऐसे में बाल्टी अब इस बार सिंबल होगा कि घर घर पानी पहुंच जाना चाहिए। देखिए, बाल्टी सब घर में है। बाल्टी का उपयोगी या तो पानी में हो, या पूजा करने में हो, नहाने में हो, हर एक प्रकार जगह बाल्टी का उपयोगी है। इसलिए भगवान देखिए सोच समझ करके हमको छाप भी दिए हैं। हम भगवान के भक्त आदमी हैं। एक सन्यासी रूप में हमारा ज़िंदगी बीता है और भगवान पर हमारा पूर्ण विश्वास है। बाल्टी छाप इस बार मतलब जो ही करेगी। अच्छा, मंगल जी कभी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं है। बात लोगों के जुआ पर आता है कि मुस्कुराते नहीं है। काम तो सबका कर देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हंसना या एंजॉय मूड में कभी नहीं दिखते हैं। मंगल जी 23 के बाद एंजॉय मूड में 27 को नज़र आएंगे? देखिए, हमारा जो अभी हम उप महापौर जीते थे, तो कहाँ हम वैसे हंसते हंसते घूम रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि हम जीत गए तो हंसते हंसते घूम रहे हैं। हम लगातार काम करने में विश्वास करते हैं। जीत जो होती है वो कोई एक बड़ा अहदा नहीं होता है, वो एक काम करने का सिस्टम है। जीत करके लोगों को समझना चाहिए कि हमें जिम्मेवारी मिला है, हमें काम करना है। और वो काम पर जो जनता आपको अपना आशीर्वाद और अपना शक्ति आप में जो समाहित करता है, अपना मत दे करके कि हम अपना शक्ति आपको दे रहे हैं, आप मेरा काम को करिए, तो काम करना पड़ता है। खाली जीत करके बैठ करके, और बहुत से लोग देख रहे हैं कि बैठ करके और खाली वहाँ पर से काम कर रहे हैं। बैठ करके काम करने से नहीं होगा। रोड पर आएँ, रोड पर घूमें, नली में उतरे। जैसे हम नाला में उतर करके नाला साफ़ करवाते रहते हैं, नाला में उतर करके नाला साफ़ कराएं, तब लगेगा कि हाँ काम कैसे होता है। खाली फ़ोन से काम नहीं होता भैया। एक पंपलेट निकला बजाबते 5 साल को क्रियाकलाप को, उसमें मंगल जी का नाम कहीं नहीं है। ये कैसे हम माने? ये तो उनका विषय है। जो पंपलेट निकाले हैं उनसे आप पूछिए, चूँकि उसमें तो पंपलेट हम देखे थे, कुछ बहुत पत्रकार मित्र सवाल भी कर रहे थे, तो उनका विषय है। अब मान लीजिए कि उनका जो समझदारी है उस समझदारी में वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें तो मॉल उल सब का दे दिया गया है, भारत माता चौक का दिया गया है। तो भारत माता चौक का जो भारत माता की प्रतिमा लगाई गई है वो कलकत्ता से हम मंगाए थे, और उसका बिल भी है मेरे पास। कोई भी सरकारी फंड में ऐसा प्रावधान नहीं है, और उसमें बहुत सा अशुद्धियाँ हैं जो हम पत्रकार महोदय को बताए थे। जो चौक का नाम का भी जैसे विस्फुटा चौक का नाम जगदेव बाबू के नाम से किए थे, वो लिख दिए हैं कि बरिया चौक का नाम जगदेव बाबू के नाम से है। बरिया चौक का नाम आदरणीय हम लोग के जो जिनके देख रेख में भारतीय जनता पार्टी या उनके जीवन यात्रा की परिकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम से बरिया चौक है। तो पता नहीं कैसे किताब छाप दी है, उसमें तो ढेर अशुद्धियाँ है। ये बातें हो रही है कि हम लोगों के बीच में भी ये बात आई कि मतलब ये किताबें निकली तो किताबें ज्वाइंट रूप से निकलनी चाहिए, या फिर सभी का कार्यों को। लेकिन किताब जब निकलता है तो कार्यकाल के तुरंत बाद निकलता है, चुनाव के समय नहीं निकलता है। कार्यकाल के तुरंत बाद निकलता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के
टिकट पर हम लोग दोनों चुनाव लड़े थे, क्या पार्टी से पूछे थे क्या किताब निकालने के लिए? क्या पार्टी से वो पूछे थे नॉमिनेशन फार्म खरीदने के लिए? पार्टी उनको बोली थी क्या? क्या जब जिन नॉमिनेशन किए थे पार्टी सहमति उम्मीदवार बन गए थे क्या? वो नॉमिनेशन कर दिए थे? तो ये तो पार्टी से उनको पूछ करके करना चाहिए। अब इस पर पार्टी के पास संज्ञान हम दिए हैं कि किताब में ऐसा हुआ है, तो पार्टी इस पर संज्ञान लेगी। आपको लगता है कि संज्ञान लेगी एकदम? चूँकि जिस तरह से किताबें निकली उसमें और निजी खर्च की बात आई है, ये बताइए आप, निजी खर्च क्या होता है? मंगल जी, आप भी उस कार्यकाल में रहे, उप महापौर, आपने ही टेबल संभाला है 3 साल। उन्होंने कहा कि 3 साल जब निगम का कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद भी 3 साल वो निजी खर्चों से पूरा संसाधन उपलब्ध कराई हैं शहरवासी। हमको लगता है कि भारत में ऐसा पहला किताब निकला होगा। बहुत पूरे भारत में मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, और निजी खर्च की बात यदि पब्लिक में जाकर पूछिए कि क्या है निजी खर्च, तो फिर पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा था? सरकारें से जो केंद्र सरकार 14वें 15वें वित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चला है शहर को विकास करने के लिए, वो जो पैसा आ रहा था वो कहाँ जा रहा था? आप तो सब जान रहे हैं। आप कार्यालय में जाइए, उसका लेखा जोखा देख सकते हैं। अब निजी खर्च तो ऐसे ही मुंह से बोल देने से तो कुछ भी हम बोल देंगे, निजी खर्च में हम पूरे शहर को ढलवा देंगे, ये सब क्या माने इसे? प्रोपगंडा माने? प्रोपगंडा देखिए, ये सब ओछी बातें हैं। इस सब विषय पर हम जाते नहीं हैं, चूँकि हम एक सिस्टम से चलते हैं, अनुशासन से चलते हैं। अमर्यादित भाषा और अमर्यादित शब्द का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं और न कभी करेंगे। हम निजी खर्च वो बोल रहे हैं, वो अपना समझे, पब्लिक समझ रही है ना निजी खर्च से क्या होता है क्या नहीं होता है। फंड से कार्य होता है कि निजी खर्च से कार्य होता है? छोड़ दीजिए, अब हम अंतिम सवाल आपसे लास्ट पूछते हैं। क्या चाहते हैं जनता से, पलामू की खासकर मेदिनीनगर जनता से क्या आप चाहते हैं? और क्या लगा कि अधूरा काम हो गया, या कुछ भी ऐसा मन में होगा कि हम मेदिनीनगर को किस तरह से सजाएं? क्या चाहते हैं? देखिए, हम कभी नेता बन के तो रहे नहीं हैं, आप भी देखे हैं। आराम से सब लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास रहने के लिए, आने के लिए कोई पुर्जा की आवश्यकता नहीं है कि पुर्जा लगाएंगे फिर साहब कहेंगे कि हाँ 2 घंटा बाद मिलेंगे, कल मिलेंगे। हम तो आराम से, सुबह भी आप देखते हैं कि आराम से ट्रैक सूट पहन करके बैठते हैं, सारे लोग के साथ में बैठते हैं। मेरा दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता है। लगभग 1 बजे रात को मेरा घर का दरवाज़ा बंद होता है, जब हम सो जाते हैं तब। उसके साथ साथ कार्यालय में लगभग 11 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक हम कार्यालय में बैठा करते थे। आप भी देखे होंगे, जो आए अपना, हम जो दिनचर्या था, हम अपना बैग में मोहर और पेन लेकर के घूमते थे। कोई रोडों में रुका, भैया जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, हम रोके गाड़ी, वहीं मारे वहीं साइन कर दिए। तो हमसे मिलने के लिए तो किसी को जरूरत नहीं, हम तो पैदल पैदल घूमते थे। हम पोस्ट से पहले भी, पोस्ट पर रहे तब भी, अभी हमारी पत्नी जीतेगी तो वो भी उसी प्रकार काम करेगी। ऐसा नहीं ना हो कि जैसे रिंकू सिंह से मिलना लोगों के लिए ही हो जाएगा। देखिए, एक बात बोलते हैं, जिस परिवार का जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसी प्रकार में सब लोग रहते हैं। आज हमारी पत्नी, आपको हम पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम काम किए हैं उससे बढ़कर काम करेंगे वो। और उनसे मिलने के लिए किसी को लाइन की नहीं, वो खुद मिलने जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, अगले बार हमको लगभग 19-20 हज़ार समथिंग वोट आया था और इतने लोग हमको आशीर्वाद दिए थे। तो हम सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि आप बाल्टी छाप को वोट दें क्रमांक संख्या 9 पर, और जिस प्रकार हमें आशीर्वाद दिए थे उसी प्रकार आप उन्हें भी आशीर्वाद दें। जिस प्रकार हम कार्य किए थे उसी प्रकार वो कार्य करेंगे, ये हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं। और अपना आप आशीर्वाद दे करके अपने शहर को सुंदर और सुरक्षित भी बनाने की आवश्यकता है। शहर को सुरक्षित भी बनाने की आवश्यकता है कि जितना भी लोग शहर में अमन चैन से रहते हैं, हमारा शहर अमन चैन वाला शहर है। और हमारा शहर में आप देखे होंगे कि बहुत सोच समझ के फैसला होता है भैया, बोलने से कुछ फैसला नहीं होता है। आप शहर के लोग जो हैं वो एकदम शांति लोगों को चाहते हैं कि भैया हम जीत करके किसको क्या कर दिए। यदि हमारी पत्नी मेयर बन जाएगी तो सबके घर में खाना थोड़े पहुंचा देगी, खाना नहीं पहुंचा देगी, या सबके घर चला देगी। जो उसका बेसिकली कार्य है वो कार्य को करेगी, सुख दुख में खड़ा रहेगी, वही पब्लिक को चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो वो जिस प्रकार हम काम किए हैं उस प्रकार वो कार्य करेंगे। हम ओछी हरकत नहीं करते हैं,
न ही कभी कोई भी हमारे जुबां से गलत शब्द निकलता है। हम सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और यही वजह है कि लोगों के दिलों में हम बसे रहते हैं। मेरा जो सोच है, मेरा जो संस्कार है, वो मेरी पत्नी में भी है। मैं जिस तरह से 5 सालों का कार्यकाल निभाया हूँ, 5 साल या निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मेरी पत्नी उससे भी बढ़कर लोगों के बीच में अपना जगह बनाएगी, यह कहना है मंगल जी का। मंगल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का एक सक्रिय सिपाही हूँ, भाजपा आज बोलेगी मैं कल दूसरे शहर में जाकर प्रचार प्रसार कर दूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ मेरी मैदान में मेरी पत्नी है और पत्नी के साथ खड़ा होना मेरा पति का धर्म होता है, तो मैं पत्नी के साथ खड़ा हूँ और निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव के बिगुल मैं बजाऊँगा और यहाँ से चुनाव में जीत दर्ज इसलिए होगी क्योंकि जनता के दिलों पर हम बैठे हैं और जनता भी चाहती है कि इस शहर को शांत रखना है और समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति कोई है तो हाथ में झोला रखता हूँ और झोले में पेन और मुहर, ताकि किसी भी शख्स को, उप महापौर भी थे तो रास्ते में ही रुक करके साइन और मुहर मार देते थे, आने वाला वक्त भी वैसा ही लोग चाहते हैं। तो इन्होंने अपील की है जनता से कि आप सोच समझकर, चूँकि आप बहुत जागरूक हैं, इनका कहना है कि जनता यहाँ के बहुत जागरूक है, सोच समझ के फैसला देती है और सच्चाई यही है। पलामू की जनता, खासकर मेदिनीनगर की जनता ने हमेशा कुछ न कुछ नया ही इतिहास रचा है और इस बार भी इनका कहना है कि इतिहास रचेगी जनता यहाँ की, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक और समझदार है, वो एक एक मत सोच समझ कर देगी। जनता आप है, फैसला लेना आपका काम है। आप मंगल जी का एक्टिविटी भी जानते हैं, मंगल जी के साथ मतलब उनके गुणों को और उनके मतलब सब चीज़ को जानते हैं। फैसला लेना आपका काम है, लेकिन आप एक एक मत सोच समझ कर दें, क्योंकि आपका एक मत इस शहर को एक नई दशा देने के लिए काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों, नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।